सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि भारत इम्पॉर्टेंट इस वक्त चीज़ ये है जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। अब अलाल साहब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अब दफ्तर खारजा का एक बयान तो मेरे सामने है। आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद लाद बने इधर इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को फैसला ले लो, साढ़े को फैसला ले लो, बिकॉज दे नो दैट द ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया। पूरी दुनिया की कंट्रीज का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है, ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हो। मैं मुख्तसरन पढ़ दूं, आपको भी मालूम हो कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है। जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीजें खरीद लेता है। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड कसमें खाती थी कि टर्की से पीसफुल कोई मुस्लिम कंट्री नहीं, उस पर हमला हुआ। जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फर्म है नवांतिया, उनके साथ compete कर रही है बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए। आम डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों, दुनिया के सभी देशों में दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार भारत को हथियार बेचने की होड़ लगी हुई है। ताज़ा मामला जर्मनी बनाम स्पेन का है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा का बड़ा मकसद भारत को हथियार बेचना है। ओलाफ के साथ जर्मनी के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान जर्मन चांसलर ने सैन्य रिश्ते मजबूत करने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की है। जर्मनी भारत के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बात कर रहा है। जर्मनी के चांसलर का बड़ा मकसद भारत को सबमरीन बेचना है। जर्मनी ने तो रक्षा समझौतों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भारत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण घोषित कर दिया है। इससे पहले पिछले साल भी जर्मनी के चांसलर 2 बार भारत आए थे। जर्मनी जिस सबमरीन डील पर नजर गड़ाए बैठा है, उस पर अन्य यूरोपीय देश स्पेन की भी नजर है। भारत जिस देश के साथ यह डील करेगा, उसके साथ आने वाले कई वर्षों तक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हो जाएगी। जर्मनी के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री भी 27 अक्टूबर को भारत आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस खबर को लेकर हाहाकार मच गया। तो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इस खबर पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इम्पॉर्टेंट इस वक्त चीज़ ये है जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कि इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है? जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीज़ें खरीद लेता है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फर्म है नवांतिया, उनके साथ compete कर रही है बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए जिनकी हज़ारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद लाद बने इधर इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को फैसला ले लो, साढ़े को फैसला ले लो, बिकॉज दे नो दैट द ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया which has resources at the moment, मतलब not if those resources are judicially distributed among the country, तो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज इतने नहीं है क्योंकि अभी पर कैपिटा इनकम अभी $2,2500 है। बट द क्वेश्चन इज कि ऑन द कंट्रेरी व्हाट इंडिया नीड्स इज कि अब इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक चीज़ आपने नोट की है, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूँ। आज जब बल्लभ शलोज मिलने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनसे, तो मोदी साहब ने उनको जफ्फी नहीं डाली। ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है, आपको पता है ना इन चीज़ों का कि ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। मोदी साहब ने जब किसी को बहुत ज़्यादा लाड़ियाँ करनी हो, उसके साथ ज़्यादा करीब रहना हो, उसको जफ्फी चुप्पी
डाल देते होते हैं, वो इतना को वो कर देते होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जब ही नहीं डाली, ठीक है। सो इट मीन्स कि जर्मनी को तो कोई डील शील नहीं मिलने, ठीक है। या फिर ये है कि ओनली टाइम विल टेल डील मिलनी है या नहीं मिलनी, बट फॉर अ मोमेंट कि जर्मन जो है, अच्छा जर्मन बिजनेसमैन भी सारे बैठे हुए हैं, लेकिन जर्मनी का जो मेजर फोकस है वो इंडिया की फौज, नेवी और एयरफोर्स है। और ये जो टाइज हैं ये इतनी को मजबूत नहीं रही माजी में, बड़े छोटे लेवल पे पार्टनरशिप रही है, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी वो मुल्क है यूरोप के अंदर जो यूक्रेन की जो वॉर हो और चाइना की जो असर्टिवनेस है उसके ऊपर बात करता है इंडिया के साथ। सो जर्मनी जो है वो पॉलिटिकली यूरोप में अमेरिका बनना चाहता है, ठीक है। और इन अमेरिका को जर्मनी से वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो अमेरिका को फ्रांस से मसले हैं, ठीक है जी। अब इंडिया के साथ जो मिलिट्री इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि जर्मनी के अंदर देयर इज अ पॉलिटिकल विल। क्या है? पॉलिटिकल विल है। आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ, सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हों, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, समिट्स हों, जो भी हो। अब अभी तो आपने देख लिया ब्रेक कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब हुआ यह है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स पहुंच चुके हैं इंडिया, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और ओलाफ शोल्स के बीच मुलाकात हुई। अब जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है, और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील्स हो जाएं। अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो, और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर।